आइए जाने नॉर्मल और एबनॉर्मल पीरियड्स के बारे में। यूजुअली पीरियड लेंथ 7 डेज का होता है। अगर 7 डेज ब्लीडिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है। 7 डेज में हर फीमेल का ब्लीडिंग पैटर्न अलग होता है। किसी को शुरू के 2 डेज में स्पॉटिंग होती है, देन हैवी फ्लो होता है, फिर स्पॉटिंग होती है और पीरियड बंद हो जाता है। किसी को शुरू के 3 डेज में हैवी ब्लीडिंग होती है, फिर स्पॉटिंग होती है, फिर ब्लीडिंग बंद हो जाती है। किसी को शुरू के 3-4 दिन में स्पॉटिंग होती है, फिर हैवी फ्लो होता है, फिर ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ये भी नॉर्मल है। किसी को 7 डेज स्पॉटिंग ही चलती रहती है, ये भी नॉर्मल है। किसी को सिर्फ शुरू के 2-3 दिन ही स्पॉटिंग होती है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। यूजुअली एक 7 डेज की पीरियड साइकिल में 80 to 100 ml का ही मैक्सिमम ब्लड लॉस होना चाहिए। अगर आप एक दिन में 3 या 4 पैड सोक कर रही हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको हर 2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है तो वो एबनॉर्मल है। अगर आपके पीरियड्स का साइकिल 22 to 32 डेज का है, मतलब वो नॉर्मल है। अगर आपको हर 22-24 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं तो नॉर्मल है। हर 32 डेज में पीरियड आ रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है। अगर आपको पीरियड के दौरान थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, माइनर पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी नॉर्मल है। अब आइए जाने आखिर क्या होती है एबनॉर्मैलिटी। अगर आपको पीरियड 7 दिन से ज़्यादा चल रहा है, 8 दिन 10 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, तो वो नॉर्मल है। हर 2 से 3 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, आप क्लॉट्स पास कर रही हैं, तो वो एबनॉर्मल है। अगर आपको इतनी कम ब्लीडिंग हो रही है कि दिन भर में आप एक पैड भी नहीं सोक कर रही हैं, तो वो भी एबनॉर्मैलिटी है। अगर आपको लगातार 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आ रहा, तो ये भी एबनॉर्मल है। अगर आपको एक महीने में 2 बार पीरियड आ रहा है लगातार 3 महीने तक, तो एक आध बार चलता है, लेकिन अगर लगातार 2-3 महीना ऐसा हो गया कि आपको महीने में 2 बार आ रहा है, तो ये भी एबनॉर्मल है। पीरियड के दौरान आपको इतना पेन हो रहा है कि आपको इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं और आप कुछ भी काम नहीं कर पा रही हैं, क्लॉट्स पास हो रहे हैं, आप अपने डेली रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आपको एबनॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको हो सकता है अंदर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो, यूट्रस में प्रॉब्लम हो, ओवरीज में प्रॉब्लम हो, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था नॉर्मल पीरियड और एबनॉर्मल पीरियड। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।